यार देखिए ये वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फॉर्मूला पता होना चाहिए था बस आपको, और कुछ नहीं। ये जैसे कि यहां पे है अर्थ, ये अर्थ है, ठीक है, यहां पे इसका मास है कैपिटल एम ई, इसका मास एम ई है, यहां पर इसका मास है स्मॉल एम, स्मॉल एम का मास है, ठीक है जी, इसका मास है स्मॉल एम, और रेडियस कितना है इसका, रेडियस आर है। ये सिर्फ पहले ये सैटेलाइट सिर्फ रखा हुआ था पहले यहाँ पे, ये सिर्फ रखा हुआ था, रखा हुआ था तो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी इसकी, रखा हुआ था तो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी इसकी। अभी पहली सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम, सिचुएशन वन, सिचुएशन वन की बात कर रहे हैं हम, सिचुएशन वन पहले रखा हुआ था, ये रेस्ट में था, ये रेस्ट में है पहले अर्थ के सरफेस पे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बताइए, माइनस में जी एम ई एम बाई में आर, ये थी पोटेंशियल, माइनस जी एम एम टू बाई आर होता है, दो मासेस के बीच का गैप, इसका अर्थ का सेंटर ये और ये, इन दोनों के बीच का गैप आर है, तो पोटेंशियल आ जाएगी माइनस जी एम ई एम नोट मान लो इसको, माइनस जी मास ऑफ अर्थ, ये स्मॉल एम लिख लो, माइनस जी एम ई एम अपॉन में आर, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, टोटल एनर्जी हो जाएगी इसकी माइनस जी एम ई एम बाई में आर। अब एक दूसरी सिचुएशन है, सिचुएशन टू, सिचुएशन टू है कि कोई बंदा इसको जो है ना यहां से एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट कितनी 2r, मैं ये नहीं कह रहा कि सेंटर से 2r पे है, वो सरफेस से 2r पर है। एल्टीट्यूड वर्ड का मतलब आपको पता नहीं चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पहले नीट में आ चुका है, पहले आ चुका सेम क्वेश्चन, ठीक है ना, वैल्यू चेंज करके इसकी हो सकता सेम ही हो। एल्टीट्यूड 2r बोला यानी सरफेस से 2r पे है, ये यहां पे गया सरफेस से 2r पे, सरफेस यानी सेंटर से तो 3r हो गया ये, ठीक है ना। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में घुमा भी दिया, इसको ले भी गया और घुमा भी दिया, तो फिलहाल इसकी टोटल एनर्जी क्या है ये देखो, इसके पास अभी काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, और उन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल एनर्जी आएगी, ठीक है ना। इसकी काइनेटिक एनर्जी फिलहाल कितनी है बताइए, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी पता है कितनी आ जाएगी इसकी, टोटल एनर्जी अगर घूमते हुए टोटल एनर्जी का तो फॉर्मूला ही पता है हमें, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2 होता है, पता है सबको। अगर घूमता हुआ हो सैटेलाइट तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मिला के कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। नीट और जेई की तैयारी के लिए मैंने तैयार किए फिजिक्स के स्पेशल ऑनलाइन कोर्सेज। इन कोर्सेज में है क्लास वीडियोस, स्पेशल डीपीपीज, उनके वीडियो सॉल्यूशन, स्पेशल टेस्ट और उनके वीडियो सॉल्यूशन। मैं ये दावे और वादे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने इन कोर्सेज को कर लिया तो आपका फिजिक्स में बेस बन जाएगा, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा और सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। इन कोर्सेज में फिजिक्स की शुरुआत हुई है जीरो लेवल से हाई लेवल तक। यार मैंने पूरे यूट्यूब गूगल को छान लिया, कहीं नहीं है ऐसे फिजिक्स। इन कोर्सेज के बारे में डिटेल जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें अभी की अभी। माइनस का GMEM बाई में 3R, ये तो आ गई टोटल एनर्जी, ठीक है ना। इसे क्या करो, ये तो आ गई पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ये तो आ गई पोटेंशियल एनर्जी, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, तो ये आएगी टोटल एनर्जी। पहले तो ये बात समझ आनी चाहिए आपको यार, ये पता होना चाहिए आपको। एक सैटेलाइट अगर अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है उसकी काइनेटिक लिखोगे आप पहले तो, हाफ mv²। वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, वेलोसिटी हो जाएगी उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर, हाफ mv² से आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे। पोटेंशियल एनर्जी उसकी ये वाली हो जाएगी, और उन दोनों को ऐड करोगे तो इतना ही निकल के आता है। ये आपके पास टोटल एनर्जी आ गई। तो सिचुएशन नंबर 2 की टोटल एनर्जी ये है और सिचुएशन नंबर 1 की टोटल एनर्जी ये वाली है। अब आप क्या करोगे बताइए, इन दोनों का क्या लेना, आपको डिफरेंस लेना है, ठीक है ना। सिचुएशन ये इतना ही तो वर्क करना पड़ेगा यार, मतलब हमेशा जो वर्क डन बाय एजेंट निकालते हैं हम लोग, जो वर्क करते हैं, मतलब कोई बंदा मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब जो बंदा वर्क करेगा कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी या बंदा कितना वर्क करेगा, ये की बात है। तो वर्क कैसे निकालते हैं बताइए, टोटल एनर्जी फाइनल माइनस में टोटल एनर्जी इनिशियली ही होता है। सैटेलाइट का अगर क्वेश्चन आ जाए तो पहले की टोटल एनर्जी देख लो शुरू में और बाद की टोटल एनर्जी देख लो और दोनों का डिफरेंस देख लो यार, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। हाँ टोटल ही देखनी है, काइनेटिक या पोटेंशियल अलग नहीं देखनी। यहाँ टोटल मैंने निकाल ली, यहाँ टोटल। अब देखो फाइनल, टोटल फाइनल वाली कितनी है बताइए, माइनस का GMEM बाई में 6R, ये फाइनल है। और इनिशियल क्या है इसकी, माइनस का ये आएगा आपके पास, ठीक है। सोल्व करो आप इसको, यहाँ पे कितना आएगा निकल के आप,
जाएगा आपके पास। सॉल्व करो। ठीक है, ये बनेगा 5GME/m में 6R, ये बनेगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। सेटेलाइट में अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ से यहाँ लेके, अच्छा इसमें ये भी कह सकता है यहाँ से यहाँ उठा के लेके घूम नहीं रहा, बस ये यहाँ पर ले जाके घूम भी रहा है। अगर ये कहता है सिर्फ लेके गए तो यहाँ की टोटल एनर्जी देखते हैं वो पोटेंशियल के बराबर होती है, और यहाँ की टोटल एनर्जी देखते हैं वो तो पोटेंशियल के बराबर है ही, फिर उनका डिफरेंस लेते हैं। अब ये घूम रहा है फिलहाल, तो इसकी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मिला के टोटल देखनी है आपको, और इसकी हमें टोटल पता ही है, दोनों का डिफरेंस ले लिया, आंसर आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया होगा आपको, है ना।